अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराबर गद्दाफ से मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर और वो वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो धड़ाधड़ शेयर हो रही है और ये वीडियो मालाकंड की है। वहां पर तकरीबन 300 से 400 लोग खड़े हैं और वो खड़े होकर एक मुआहिदा कर रहे हैं, आपस में अहद कर रहे हैं और हाथ उठाकर एक दूसरे को यकीन दहानी करा रहे हैं और एक हल्फ उठा रहे हैं कि अब अगर हमारे घरों के अंदर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कोई भी लोग हमारे घरों के अंदर दाखिल हुए, हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तो हम उसके घर में जाकर ऐसा ही करेंगे। यानी पुलिस वाला होगा या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे से कोई भी शख्स हमारे घर में घुसेगा तो हम उसके घर में जाकर घुसेंगे और हम हल्फ उठाते हैं कि हम सब मिलकर यही काम करेंगे। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारी खवातीन की बदतमीजी की, हमारी खवातीन की के साथ बदसलूकी की, तो हम इनकी घर की खवातीन के साथ ऐसा ही करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उनके साथ बदतहजीबी करेंगे। अब ये वीडियो बहुत चौंका देने वाली है, खौफनाक है, खतरनाक है और इस वीडियो ने बड़े संजीदा नौयत के सवाल उठा दिए हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि रियासत अपनी रिट कायम करती है दो तीन चीजों से, एक तो डंडे के जोर पर, लेकिन रियासत के ऊपर एक एतमाद होता है, रियासत के इदारों के ऊपर एतमाद होता है। लेकिन किस हद तक ये पाकिस्तान का मॉरल ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, यानी रियासत का और अवाम का जो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक ताल्लुक था कि पुलिस एक इदारा है, ये आपको तहफुज देगा। यानी मुझे क्लियर बताया गया था रियासत की जानिब से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसकी वजह से मैं इस रियासत का बशिंदा हूं, मुझे ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जनाब अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल अगर तुम्हारे घर में कोई घुसेगा, तुम्हारी खवातीन के साथ ज्यादती करेगा, तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, तो ये इदारा है जो पुलिस का इदारा है, ये तुम्हें डिफेंड करेगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी दाद रसी करेगा और जो क्रिमिनल होगा उसे मारेगा, फेंटेगा, उसे अंदर डाल देगा, इस तरह से करेगा। लेकिन हुआ यह है कि जो ताकतवर थे, जो ताकत के जोम में थे, ताकत के नशे में थे, जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठने के ख्वाहिशमंद हैं या बैठे हुए हैं, उन्होंने यह फैसला किया कि इसी इदारे जिसके ऊपर मैंने यकीन करना था, उसके जरिए मेरे घरों के का तकद्दुस पामाल करवाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, मार धाड़ की, खवातीन को उठवाया, जिसकी वजह से आम आवाम और जो रियासत के इदारे हैं जिनमें पुलिस शामिल है, इनके दरमियान एतमाद का फुकदान हो गया है। यानी एक मॉरल ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से लोग अपनी पुलिस पर यकीन नहीं कर रहे और लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे घरों में पुलिस आएगी तो हम इनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। यानी अंदाजा लगाइए, आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले हम में से किसी के घर में पुलिस जाती थी, 10 घर उससे बातचीत नहीं करते थे, उसे समझते थे बंदा 2 नंबर है, इसने कोई 2 नंबरी की होगी, इस वजह से पुलिस इसके घर में गई है। किसी को हथकड़ी लग जाती थी तो लोग उसे बड़ा बदमाश समझते थे, बड़ा खराब समझते थे। आज जब हथकड़ियां लगती हैं तो लोग उन्हें चूमते हैं, चूंकि 2 नंबर तरीके से हथकड़ियां लगाई गई हैं, सियासी मुफादात की वजह से हथकड़ियां लगाई गई हैं। लेकिन इसकी वजह से नुकसान हुआ, पुलिस के इदारे का नुकसान हुआ, कानून नाफिज करने वाले इदारों का नुकसान हुआ। यानी आप अंदाजा लगाइए, मेरे और आपके घर में जो पुलिस वाला आएगा, ये वही आम पुलिस वाला है जो 15 20 25 30 हजार रुपए तनख्वाह लेता है। हम में से ही उठकर सिफारिश पर बड़ी मुश्किल से उस इदारे के अंदर गया है कि उसकी रोजी रोटी चले, लेकिन उसके जो ऑर्डर्स आते हैं वो बड़े ऊपर से आते हैं और उस ऊपर से ऑर्डर्स आए को जब वो मुल्क यानी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाएगा तो उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो बड़ा खौफनाक होगा। लिहाजा सोचने की जरूरत है कि किस हद तक मॉरली हम चीजों को कोलैप्स कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इन्हें कलेक्ट करें, अभी भी समेट लें, अभी भी आवाम का, लोगों का जो एतमाद है वो कायम करें, अभी भी लोगों को समझाएं और मॉरल ऑर्डर को कोलैप्स ना होने दें। खुदा ना खास्ता ये बात और खराब हो सकती है और खराबी की तरफ जा सकती है, जिसका हम मुकामिल पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं हो सकता। अब दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, नो डाउट होना चाहिए था। IMF के साथ चूंकि पाकिस्तान को सबने मिलकर, बाशमूल इमरान खान, बाशमूल डिक्टेटर्स, मिलिट्री जनरल्स या फिर सियासतदानों ने मिलकर इसकी इकोनॉमी बर्बाद करके रखी हुई है और ये IMF ही है जो इन्हें रास्ता दिखाता है, कान से पकड़ कर कहता है कि जनाब ये करें, ये रिफॉर्म्स करें, ये टैक्स कलेक्ट करें, उससे पकड़ें, उसे पकड़ें, दो कि हमारे ऊपर इसकी वजह से जो महंगाई आएगी, जो तबाही फिरेगी, वो तो खैर छोड़ें, उसका तो जिक्र नहीं करते। लेकिन इसहाक डार साहब जो आज वजीर खजाना हैं, इन्होंने जब इमरान खान के दौर में IMF के साथ खान ने मुआहिदा किया था तो इन्होंने कहा था कि व्हाट अ शेमफुल सरेंडर ऑफ इमरान खान न्याजी गवर्नमेंट टू द IMF। यानी इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इमरान खान ने शेमफुल जाकर IMF के साथ मुआहिदा करके गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया है और आज ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा IMF के साथ जाकर मुआहिदा हो गया है। एहसन इकबाल साहब, अरस्तु, पॉलिटिकल अरस्तु, जो फिलोसफीज और लेक्चर्स और इनकी जो गुफ्तगू होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया की दानिशवरी इनके ऊपर आकर खत्म हो गई है। जब इमरान खान ने ऐसा मुआहिदा किया था तो इन्होंने कहा था, एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, कि इमरान खान न्याजी ने आज स्टेट को, रियासत को और मुल्क की मईशत को IMF का गुलाम बना दिया है। हमने कायदे आजम का जो आजाद मुल्क था आज उसे कुर्बान कर दिया है। ये सब गद्दार हैं, इन्होंने आज वतन को बेच दिया है। यानी ये अरस्तु साहब हमारे कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते थे और आज यही शादियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे। बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती।
बल्कि इस वक्त पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, वो शादियाने बजा रहे, वो उनके बस में नहीं है, वो सीटियां मारे, यकीन मारे, वो न्यूज रूम्स में खड़े होकर वो सीटियां बजाएं कि हमारा आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो गया है। आसमा शिराजी साहिबा, आसमा शिराजी साहिबा पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। इन्होंने जब इमरान खान ने मुआहिदा किया था तो उस वक्त कहा था कि आईएमएफ की कड़ी शराइतें, पाकिस्तान और ज्यादा तबाही के जाने पर चल पड़ा है, डॉलर की कदर में और ज्यादा इजाफा हुआ है, डॉलर की उड़ान है, रुपए की कदर में कमी हुई है, पाकिस्तान में और ज्यादा सख्तियां बढ़ जाएंगी। यानी इमरान खान के दौर में इन्होंने ये ट्वीट किया था और ये ठीक किया था, ऐसा ही हुआ था। आसमा शिराजी साहब ने आज ट्वीट किया है जब इस हुकूमत का आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ है, बिल आखिर आईएमएफ से डील हो गई और हुकूमत की ईद हो गई। यानी बिल आखिर आईएमएफ के साथ डील हो गई और हुकूमत की ईद हो गई। और उसके बाद इन्होंने इमोजी बनाया है, इमोटिकॉन बनाया है, वो जो ब्लश करता हुआ बड़ा क्यूट सा इमोजी होता है वो उन्होंने बनाया है। ये अवाम को वही इमोजी समझते हैं, ये अवाम के साथ ढकोसला ड्रामा करते हैं सारे मिलकर। और रियलिटी ये है कि 215 अरब रुपए के टैक्सेस बजट के बाद हमारे ऊपर लगाकर इसहाक डार साहब यहां से दुबई गए थे ताकि जाकर डील बना सके कि मुल्क के अंदर हुकूमत कौन करेगा। ये जो दूध का डोला है, इसके गिर्द जो बिल्लियां खड़ी हैं, ये बिल्ली कौन सी बिल्ली दूध से कितना खाएगी, कौन कितना नहीं खाएगा, ये सारा मुआहिदा करने के लिए वो दुबई गए थे। और 215 अरब रुपए का टैक्सेस मेरे और आपके ऊपर डालकर गए थे, जो हम एक शर्ट लेने के काबिल नहीं रहे, जो हम बच्चों को स्कूल भेजने के काबिल नहीं रहे। यानी हमारी तो तबाही फेर दी है, लेकिन उसके बाद भी ये मुआहिदा कर लिया। लेकिन मॉरल ऑर्डर जो पाकिस्तान का है वो कोलैप्स हो रहा है। खुदा ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।